हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजीज एंड नोटेशंस देखे थे और टर्मिनोलॉजीज देख के हमने रोक दिया था। नोटेशंस हम इस वाले वीडियो में देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे ये वाले वीडियो में। इफ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज देयर देन इट इज नोन एज, देखो सिंपल रिग्रेशन अलग होता है, मल्टीपल रिग्रेशन अलग होता है। सिंपल रिग्रेशन में सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका एग्जांपल देखते हैं। डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, या हम ऐसे लिख रहे हैं डिमांड इज ए प्लस बी पी, ए माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो ये आपका सिंपल रिग्रेशन मॉडल हो गया। अगर डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट हैबिट, तो ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करती है तो वो मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। अब आते हैं रैंडम एंड स्टोकेस्टिक। कैन टेक एनी सेट ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसे रैंडमनेस बोलते हैं। स्टोकेस्टिक इज नथिंग बट रैंडम। अच्छा, दूसरी चीज़ें, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो हम y से डिनोट करेंगे। लेटर y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका x होगा। अगर मैं y k या x k लिख रही हूँ तो उसका kth एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बात कर रही हूँ, मतलब किसी kth इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं। जहाँ पे भी n या t दिखा तो हम टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उसकी बात कर रहे हैं। जब मैं स्मॉल n या स्मॉल t लिखती हूँ तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन में कितने हैं, ये टोटल ऑब्जर्वेशन आपके सैंपल में कितने हैं, स्मॉल वाले सैंपल को डिनोट करेंगे। सैंपल में कितने हैं वो। अगर आई यानी मैं x i या y i लिखती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ ith टर्म की। जैसे यहाँ पे k था, kth टर्म, लेकिन i जब लिखा जाएगा तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। और जब xt या yt होगा तो वो t डिनोट करेगा टाइम सीरीज डेटा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है। आगे चल के हम जहाँ पे भी मैं अगर yt लिखती हूँ तो मीन्स वो टाइम सीरीज डेटा हो गया और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। i है तो क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब हम आते हैं डेटा पे। हम टाइप्स ऑफ डेटा पहले देखेंगे। There are three types of data. One is cross-sectional, another is time series, and third is panel data. अच्छा, cross-sectional होता है जिसमें टाइम सेम है। सेम टाइम है, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझेगा। आज लेट्स टेक ईयर वाइज 2000 ईयर में, या लेट्स टेक 2024 के जैन मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सो वी आर लुकिंग एट राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। वहाँ पे 2024 के जैन में कितना प्रोडक्शन हुआ। टाइम एक है, अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन, अलग अलग जगह, क्रॉस सेक्शन डेटा। टाइम सीरीज क्या होता है, जगह एक है महाराष्ट्र लेकिन अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं। जैन 2024 में देखा प्रोडक्शन,
फेब 2024 में देखा, मार्च 2024 में देखा, अलग अलग टाइम लेकिन जगह एक है। ये आपका टाइम सीरीज हो गया, डिफरेंट टाइम। पैनल क्या हो जाएगा? पैनल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी जैन ये सारा 2024, फेब मार्च में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। यानी हमने क्या देखे? हमने क्रॉस सेक्शन भी लिया, हमने टाइम भी डिफरेंट लिया, ये दोनों है तो इसे पैनल डेटा कहते हैं। टाइम सीरीज, अब मैं आपको डेफिनेशंस दे देती हूँ। टाइम सीरीज डेटा इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन on the values that a variable takes in different times collected in regular intervals, that is, it can be daily, it can be monthly, quarterly, etc., yearly, etc. तो हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो सारे वैल्यूज, वो सारे ऑब्जर्वेशंस ऑन वैल्यू दैट अ वेरिएबल टेक्स, ऐसा वेरिएबल वैल्यू लेगा डिफरेंट टाइम पे, एक ही वेरिएबल वैल्यू लेगा डिफरेंट टाइम पे। महाराष्ट्र का प्रोडक्शन डिफरेंट टाइम पीरियड पे, कलेक्टेड इन रेगुलर इंटरवल्स, उसकी वैल्यू आप रेगुलर इंटरवल्स पे कैलकुलेट करोगे, देखोगे। अगर आप मंथली जा रहे हो तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। डेली जा रहे हो तो एवरी डे का डेटा कलेक्ट करोगे महाराष्ट्र के प्रोडक्शन का। But most empirical work based on time series data assume that underlying time series is stationary. अब stationary होगा तभी forecasting हो पाएगा। stationary क्या है ये हम जब time series करेंगे तब आपको पता चलेगा। If that is not required right now. Now cross sectional दिखा देती हूँ। Cross sectional data is data on one or more variables collected at same point of time. This is very important. अलग अलग वेरिएबल्स, राजस्थान का प्रोडक्शन, महाराष्ट्र का प्रोडक्शन, गुजरात का प्रोडक्शन एट सेम टाइम, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेट्रोजेनिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट है पूल्ड डेटा, जिसे पैनल्ड डेटा भी कह सकते हैं। पूल्ड डेटा इज अ पार्ट ऑफ पैनल्ड डेटा। इसे एलिमेंट्स बोथ ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन। पूल्ड डेटा को कंबाइंड डेटा भी कहते हैं। अब आते हैं पैनल या लॉन्गिट्यूडिनल या माइक्रो पैनल डेटा। देखो, पूल्ड डेटा एंड पैनल डेटा में एक फ़र्क क्या है कि इन चीज़ों को आपने कंबाइन किया। जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइन किया महाराष्ट्र और उसका, जो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कंबाइन किया, इसको पूल्ड डेटा कहते हैं। कंबाइन किया, मेरे पास टाइम सीरीज डेटा था महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का, जैन से लेकर जून तक का, और क्रॉस सेक्शनल डेटा था राजस्थान प्रोडक्शन सबका, उसको मैंने कंबाइन कर दिया, तो उसे पूल्ड या कंबाइंड डेटा कहते हैं। पैनल डेटा या लॉन्गिट्यूडिनल डेटा या माइक्रो पैनल डेटा क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ पूल्ड डेटा इन विच सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट इज सर्वेड ओवर टाइम। एक ही क्रॉस सेक्शनल यूनिट को आप ले रहे हो, यानी क्रॉस सेक्शनल यूनिट हो गया कि आप बोल रहे हो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का डेटा आपको क्रॉस सेक्शनल में गिवन था, उसको ओवर टाइम आप कलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका पैनल डेटा हो गया।
अब आते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा क्या क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेट। वहाँ से आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है थ्रू एजेंसीज, NGOs या गवर्नमेंटल साइट्स, वहाँ से आपको मिल जाता है। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल एजेंसीज होते हैं, दो तरीके के एजेंसीज डेटा लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल एजेंसीज एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल एजेंसीज। एक्सपेरिमेंटल एजेंसीज कौन से होते हैं? जो खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। Experimental investigator wants to collect data while holding certain factors constant in order to assess the impact of some factor. Experimental data कौन से हैं कि जो लोग खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जब मैं खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ ना, तो मैं कुछ चीज़ें कंट्रोल करूँगी। लेट्स से मैं कंजम्पशन एंड इनकम की बात करना चाहती हूँ, तो मैं डेटा कंजम्पशन इनकम की लूँगी, लेकिन दूसरी चीज़ें हैबिट जैसे प्राइस, ये सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखूँगी, वो डेटा अपलोड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटल में आते हैं। वेयर एज नॉन एक्सपेरिमेंटल यानी कोई कंट्रोल नहीं है, वो डेटा एज इट इज़ गिवन है आपको सारी चीज़ों का। तो ये डिफरेंस है नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल में। अब आता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटा की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? द क्वालिटी ऑफ डेटा इज ऑफन नॉट दैट गुड। आप कोई भी साइट पे जाओगे, आपको डेटा मिल गया, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो में हम लोग ले सकते हैं? नहीं, वो पता नहीं। तो एक्यूरेसी फर्स्ट। रीजंस क्या है कि डेटा एक्यूरेट नहीं होता? फर्स्ट इज डेटा इज नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं लिया गया है। दूसरी चीज़ों को जब कंट्रोल करके नहीं लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट एक चीज़ का अफेक्शन नहीं पता चलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंजम्पशन इनकम से अफेक्ट होता है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन अगर हम डेटा लेने जाते हैं, हमें पता है कंजम्पशन को प्राइस, हैबिट्स, डिमांड, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट कर रही है, उसको हमने कंट्रोल नहीं किया। तो जब हम वैल्यू लेते हैं, वैल्यू में इनका अफेक्शन भी है, तो हम कैसे पता लगाए कि सिर्फ इनकम कितना अफेक्ट कर रहा है? तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है डेटा कलेक्ट करते टाइम। ये एक रीज़न है कि डेटा अच्छा नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। सेकेंड, एरर अराइज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ। कभी समझो ऐसा हो गया कि 79.83456 है, इसको राउंड ऑफ कर दिया, मैंने 80 ले लिया, मैंने इसको 80 ले लिया। 79.8 है तो मैंने इसको 80 लिया, लेकिन कोई 79.835 भी ले सकता है, कोई 79.83 ले लेगा। तो वो इतना माइन्यूट चेंज भी वैल्यू को अलग कर देता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आती है। थर्ड, sampling method can vary, due to that result will vary. मैंने कौन सा सैम्पलिंग, देर आर 100 like tens of like many sampling method। कोई अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहा है तो कोई क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहा है। तो जब आपका सैम्पलिंग मेथड अलग हो जाता है तो आपका रिजल्ट भी अलग होगा। फोर्थ, सैंपल सिलेक्टिविटी बायस के वजह से भी आपका डेटा एक्यूरेट नहीं होता। ये क्या होता है कि हो सकता है कि जब मैंने क्वेश्चनर भेजा, आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, जल्दी में कर दिया, तो उसके वजह से मेरा डेटा प्रॉपर नहीं आया। मैं जो चाहती थी कि डेटा एक्चुअल डेटा नहीं आया। फिर हाईली एग्रीगेट डेटा may not tell us much about
the individual or micro unit that may ultimately be the objective of the study. अगर हम individual consumptions की बात कर रहे हैं और डेटा अवेलेबल है एग्रीगेट कंजम्पशन का, एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ महाराष्ट्र, तो मुझे इंडिविजुअल के बारे में रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा या इंडिविजुअल के बारे में नहीं पता चलेगा। एग्रीगेट का गिवन है तो एग्रीगेट बता रहा है 2000 रुपीज़ उनका समझो कंजम्पशन है, तो क्या इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल 2000 या 2000 के आसपास कंजम्पशन कर रहे हैं? नहीं, कोई पुअर हो सकता है सिर्फ 100 रुपीज़ कंजम्पशन कर रहे हैं पूरे दिन पे। तो एग्रीगेट जो डेटा है वो इंडिविजुअल के डेटा के बारे में नहीं बता पाएगा। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स या रीजंस कि क्यों हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्केल ऑफ वेरिएबल्स बताऊंगी, जो कि 4 स्केल है, रेशियो स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। देयर आर 4 स्केल, मेजरमेंट ऑफ स्केल, सो मेजरिंग स्केल ऑफ वेरिएबल्स आपको हो सकता है। तो देयर आर 4, यू हैव नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल। तो ये 4 के बारे में मैं इन डेप्थ आपको बता दूंगी, वो क्या होता है चारों स्केल, उसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, उसमें हम लोग कौन सा इकोनोमेट्रिक्स में उसका यूज़ क्या है, हम वो देखेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। डू लाइक द वीडियो, comment if you have any doubt relating to this video or any feedback, you do comment. Do share it with your friends and classmates. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. Thank you.